इस वीडियो में जेईई एडवांस 2023 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझाते। किसी देश के पार्लियामेंट में एक थप्पड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके लिए 7 हॉरिजेंटल लाइन खींचा गया। प्रत्येक 2 हॉरिजेंटल लाइन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस 1 मीटर। 2 लगातार हॉरिजेंटल लाइन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर रखते हुए 7 हॉरिजेंटल लाइन खींचा गया। फिर 7 वर्टिकल लाइन खींचा गया। प्रत्येक 2 लगातार वर्टिकल लाइन के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। इस तरीके से यह 7 हॉरिजेंटल लाइन और यह 7 वर्टिकल लाइन 49 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। प्रत्येक पॉइंट पर एक कुर्सी लगा दिया गया, घूमने वाला रिवॉल्विंग चेयर, ऐसे ऐसे चारों तरफ जो घूम सकता है। और उस कुर्सी पर नंबर लिख दिया गया A1 A2 A3 इस तरीके से A49। प्रत्येक कुर्सी पर एक एक नेता को बैठा दिया गया और जंजीर से बांध करके ताला बंद कर दिया गया, ताकि नेता उठ करके कुर्सी पर से किसी दूसरे पार्टी में न भाग जाए। उसके पैर को भी कुर्सी के साथ बांध दिया गया, ताकि वह पैर न चलाना शुरू कर दे। चूंकि यह थप्पड़ कार्यक्रम है, पैर नहीं चलाना है, थप्पड़ चलाना है, इसीलिए पैर को बांध दिया गया। मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया गया, क्योंकि नेता का कोई भरोसा नहीं है, कहीं गाली ही बकना शुरू कर दे। जबकि कार्यक्रम है थप्पड़ वाला, इसमें सिर्फ थप्पड़ चलाना है, गाली नहीं बकना है। प्रत्येक नेता के हाथ का लंबाई 1 मीटर है, यानी यहाँ वाला नेता इसको थप्पड़ मार सकता है, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। यहाँ वाला नेता इसको भी थप्पड़ मार सकता है, डिस्टेंस 1 मीटर। लेकिन यह इसको थप्पड़ नहीं मार पाएगा, काहे कि 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो गया, और इसके हाथ का लंबाई उतना है ही नहीं। यह इसको भी थप्पड़ नहीं मार पाएगा, क्योंकि यह 1 मीटर, यह 1 मीटर, तो यह डायगोनल हो जाएगा √2 मीटर। इसका हाथ यहां तक पहुंचेगा ही नहीं, थप्पड़ कैसे मारेगा। अब प्रत्येक नेता को कहा गया कि जिसको जिसको थप्पड़ मार सकते हो थप्पड़ मारो। कुर्सी जगह पर फिक्स है, कुर्सी जगह से घसकेगा नहीं। लेकिन वह रिवॉल्विंग चेयर है, आदमी जो है चारों तरफ घूम सकता है कुर्सी पर ही। सब एक दूसरे को तराक तराक थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब थप्पड़ मारने का काम कंप्लीट हो गया, तब आयोजक, इस कार्यक्रम का आयोजक आकर के एक जूता ऊपर उछाला। वह जूता स्पेशल टाइप का था। ऊपर उछालने पर जब भी गिरेगा तो किसी न किसी नेता के सर पर ही गिरेगा, जमीन पर नहीं गिरेगा। इस टाइप का जूता बाजार में बिकता है। पार्लियामेंट में जाने वाला नेता सब जो होता है वही जूता पहन के जाता है। इसीलिए अखबार में कभी कभी यह निकलता है कि फन्ना नेता ने जूता चलाया जो दूसरे उस नेता के सर पर जाके गिरा। कभी ऐसा न्यूज नहीं छपता है कि एक नेता ने जूता चलाया और जूता जमीन पर आके गिरा, कभी नहीं गिरता है। तो वह आयोजक वही स्पेशल टाइप का जूता उछाला जो गिरेगा तो किसी नेता के ही सिर पर गिरेगा।
1 से लेके 49 तक नेता बैठा हुआ है, किसी भी नेता के सिर पर गिर सकता है। अब रैंडम वेरिएबल x को डिफाइन किया जा रहा है कि जूता जिस नेता के सर पर गिरा उस नेता ने कितने नेता को थप्पड़ मारा। नंबर ऑफ नेता जिसको जूता खाने वाले नेता ने थप्पड़ मारा, जिस नेता के सर पर जूता गिरा, वह यदि 4 नेता को थप्पड़ मारा है तो x का वैल्यू 4, वह यदि 3 नेता को थप्पड़ मारा है तो x का वैल्यू 3। नंबर ऑफ नेता जिसको जूता खाने वाले नेता ने थप्पड़ मारा, x को इस तरीके से डिफाइन किया गया। हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है, 12वीं क्लास में एक्सपेक्टेशन पढ़ना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x का मतलब हुआ मीन निकालना है, प्रोबेबिलिटी में है पढ़ना। तो यह फार्मूला तो एकदम लास्ट में सबसे अंतिम एक लाइन में यूज करेंगे, उससे पहले तक जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे 11 क्लास का सभी स्टूडेंट उसको समझ सकता है। सबसे पहले हमको यह देखना है कि x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होगा। किसी को लग रहा है कि 0, 1 नहीं होगा तो भी हमको मान के चलना है, होगा लिखना है, क्योंकि यह बात क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जूता खाने वाले नेता ने 0 नेता को थप्पड़ मारा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जूता खाने वाले नेता ने 1 नेता को थप्पड़ मारा, इसका प्रोबेबिलिटी। जूता खाने वाले नेता ने 2 नेता को थप्पड़ मारा, इसका प्रोबेबिलिटी। जूता खाने वाले नेता ने 3 नेता को थप्पड़ मारा, इसका प्रोबेबिलिटी। जूता खाने वाले नेता ने 4 नेता को थप्पड़ मारा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसके लिए पहले ऊपर हम मिटाएंगे। जब आयोजक जूता उछालता है तो वह जूता इस 49 बैठे हुए नेता में से किसी भी एक नेता के सर पर गिर सकता है, यानी जूता डिफरेंट 49 नेता में से किसी भी एक नेता के सर पर गिरेगा, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 49 हो जाएगा। हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ही, नंबर ऑफ ही बट्टे नंबर ऑफ एस, यानी नंबर ऑफ ही बट्टे 49, क्योंकि सैंपल स्पेस है 49। ऐसा नेता कितना है जो किसी को थप्पड़ नहीं मारता है? ऐसा नेता एक भी नहीं है, यानी ऐसे नेता का संख्या 0। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 0 बट्टे 49, 0। इसमें ऐसा नेता कितना दिखाई पड़ रहा है जो सिर्फ एक नेता को थप्पड़ मारे? यह 2 नेता को थप्पड़ मार रहा है, यह 3 नेता को थप्पड़ मार रहा है, यह 4 नेता को थप्पड़ मार रहा है। ऐसा तो एक भी नेता नहीं है जो सिर्फ एक ही नेता को थप्पड़ मार रहा हो। ऐसे नेता का नंबर 0, तो प्रोबेबिलिटी 0 बट्टे 49 यानी 0। ऐसा नेता कितना है जो सिर्फ 2 नेता को थप्पड़ मार रहा है? यह A1, A7, A1, A7, A49 और A43, चारों कॉर्नर पर जो 4 नेता है, बस इतना ही है, 4 बट्टे 49। ऐसा नेता कितना है जो 3 नेता को थप्पड़ मारता है? A2 इसको भी थप्पड़ मारता है, इसको भी, यानी A2
3 दूसरे नेता को थप्पड़ मारता। इसी तरीके से A3, A4, A5, A6, A2 से A6, फिर इधर A14 से लेकर के A42 तक किनारे वाला। इसी तरीके से यह A44, 45, 46, 47, 48 और फिर यह A8, A15, A22, A29, A36। कुल कितना नेता है जो 3 दूसरे नेता को थप्पड़ मारता है? 20। 5, 10, 15, 20। 20/49। ऐसा नेता कितना है जो 4 दूसरे नेता को थप्पड़ मारता है? यही है A9। इसको थप्पड़ मारता है, इसको यानी 4 नेता को। यह A9 से A13 तक, फिर यहाँ से लेकर के A41 तक, यहाँ से A37 तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस बीच में जितना नेता है टोटल 25 नेता है और प्रत्येक नेता 4 दूसरे नेता को थप्पड़ मारने वाला है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 4 विल बी 25, 25/49। 12 क्लास के प्रोबेबिलिटी में पढ़ना है कि रैंडम वेरिएबल x का वैल्यू यदि x1, x2, x3, xn हो तथा x का प्रोबेबिलिटी जब x का वैल्यू x1 हो, p1 हो, जब x का वैल्यू x2 हो तब प्रोबेबिलिटी p2 हो, जब x का वैल्यू x3 हो तब प्रोबेबिलिटी p3 हो, इस तरीके से pn तक प्रोबेबिलिटी हो, तो रैंडम वेरिएबल x का एक्सपेक्टेशन = मीन को ही कहा जाता है एक्सपेक्टेशन। रैंडम वेरिएबल का मीन यानी सिग्मा xi pi यानी x1 गुने p1 जोड़ x2 गुने p2 जोड़ x3 गुने p3 जोड़ इसी तरीके से xn गुने pn तक। तो इसके आधार पर यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x का एक्सपेक्टेशन क्या लिखेंगे? 0 गुने 0 जोड़ 1 गुने 0 जोड़ 2 गुने 4/49 जोड़ 3 गुने 20/49 जोड़ 4 गुने 25/49 जोड़ देने पर 168/49। 7 से ऊपर नीचे काटने पर 24/7। 7 को लेफ्ट साइड ले आने पर रिजल्ट मिल गया। यही हो गया हमारा उत्तर। अब बहुत स्टूडेंट सोच रहा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर यह थप्पड़ कार्यक्रम का आयोजन यह बहुत अटपटा जैसा लग रहा है। कोई अटपटा नहीं है। जैसे स्कूल होता है पढ़ने का जगह, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं के बराबर होता है, सिर्फ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाया जाता है। ठीक उसी तरीके से पार्लियामेंट होता है किसी गंभीर मुद्दे पर सीरियस डिबेट करने के लिए, लेकिन पार्लियामेंट में कभी भी किसी गंभीर मुद्दे पर कोई सीरियस डिबेट नहीं किया जाता। सिर्फ नेताओं को एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाया जाता है। कभी थप्पड़ कार्यक्रम, कभी लात घूंसा कार्यक्रम, कभी गाली गलौज कार्यक्रम, कभी कुश्ती कार्यक्रम। एक नेता दूसरे नेता को उठा के जमीन पर पटक देता है। यही सब चीज चलते रहता है। अखबार उल्टा करके पढ़ोगे तो कभी कभी यह न्यूज दिखाई पड़ जाएगा। यह सब नेता का एक्स्ट्रा एक्टिविटी है। अब क्वेश्चन भी जरा पढ़ लो।